नमस्कार, 100 प्रॉफिट डेली चैनल में आप सबका स्वागत है। फाइनली गाइज, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे से होंगे। एंड आज आप लोगों ने बहुत बढ़िया ट्रेड किया होगा, क्योंकि मार्केट ने आज गजब का प्राइजेक्शन बना करके कंटिन्यू फॉल दिया। सुबह तो थोड़ा सा मार्केट ने कंफ्यूज किया था, है ना। जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये मार्केट जैसे ओपन हुई यहाँ पर, इसके बाद यहाँ ऐसे कुछ गई, ठीक है। यहाँ पर इसने कंफ्यूज किया, ये सबका क्या किया था इस जगह में, इन जो यहाँ पर जो पुट वायर थे ना, इन सबका एसएल लेने गई थी इस जगह में, ठीक है। और इसके बाद यहाँ सबको ट्रैप किया और कंटिन्यू फिर मार्केट में इसने गिरावट दिखाया। तो ओके भाई, फाइनली गाइस, मैं आज एक बहुत बड़ी लॉजिक में बात करने वाला हूँ कोटेक न्यू से संबंधित। क्या रहा है कि बहुत से लोगों ने अभी कोटेक न्यू में अकाउंट खोल लिया है, और सबसे बड़ी इशू क्या आ रही है, लोगों का कमेंट क्या आ रहा है, बोला सर कोटेक न्यू में सर्वर डाउन हो जाता है और लॉस होता है, तो हम क्या करें। ठीक है, बिल्कुल इनका पॉइंट जायज़ है, क्योंकि ये पिछले मंथ में 2 दिन ऐसा हुआ था, ठीक है। तो उसका देखिए, बीमारी, किसी भी बीमारी का कोई जड़ से इलाज तो करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि मान लो कि अगर कभी भी ऐसा केस हो जाता है आप लोगों के साथ में, तो आपको करना क्या है, ठीक है। अच्छा, उससे पहले फाइनली ये बता दूं कि जो अभी लेटेस्ट टाइम में कोटेक न्यू ने थोड़ा दिन अभी रजिस्ट्रेशन अपना बंद करके रखा है, वो मैं उससे बात किया था, तो वो ये बोल रहे हैं कि सर अभी मैं जो हमारे कोटेक न्यू के जो हमारे पुराने मेंबर हैं, उनको मैं अभी देख रहा हूं कि इनका अकाउंट कैसे चल रहा है, क्या है, कोई इशू ज़्यादा तो नहीं आ रहा है। इस तरह से वो सारी बातें घुमा फिरा करके कर रहे हैं और अपना फिलहाल अभी ये रजिस्ट्रेशन बंद करके रखे हैं। तो ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन इनको खोलना ही पड़ेगा, नहीं खोलेंगे तो क्या है, पैसा कहीं और जाएगा, दूसरी जगह ब्रोकरेज जाएगी, इस तरह से। कोई नहीं, आप लोग परेशान मत होइए, रजिस्ट्रेशन तो खोलेंगे ही खोलेंगे, ठीक है। ओके, तो अभी मैं आता हूँ अपने फाइनल पॉइंट में कि देखिए, अगर आपके साथ कभी ऐसा कुछ हो जाए कि मान लीजिए आपने कोटेक न्यू में आप एक ट्रेड लगा रखे हैं और मान लीजिए गलती से सर्वर चला जाए, ठीक है। तो जब अगर गलती से सर्वर चला जाता है तभी सबसे बड़ी इशू होती है, और पिछले बार भी ऐसा हुआ था, लोगों के साथ काफ़ी लॉस हुआ था, और लॉस कई लोगों के साथ तो बड़ा बड़ा लॉस हुआ था, ठीक है। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर देखिए आप शेयर मार्केट के अंदर आए हैं, ठीक है, और अगर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं, स्कैल्पिंग करते हैं या जो भी करते हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी आप समझ रहे हैं, जैसे आप 1000 क्वांटिटी, 2000 क्वांटिटी, 5000 क्वांटिटी, एनी जो भी आप उससे ज़्यादा अगर आप ट्रेड करते हैं, तो भैया मैं तो आपको ये बोलता हूँ कि कोटेक न्यू में ट्रेड ही मत करो, ठीक है। अगर आप 1000 क्वांटिटी ट्रेड करने का जिगरा रखते हैं, तो फिर आप बस ये 50 रुपये जो ये चार्जेस लेता है ना, तो इसका भी आप टेंशन मत लो। फिर अगर आप 1000 क्वांटिटी ने आपने ट्रेड किया है, और अगर मान लीजिए 1000 क्वांटिटी में आपने सेल अपना कुछ तो डिसाइड किया होगा, 5000 का, 6000 का, 10000 का, 20000 का, जो भी एसएल डिसाइड किया होगा, तो अगर मान लीजिए कि आपका 5000 का आपने एसएल डिसाइड किया है 1000 क्वांटिटी में, तो अगर 50 रुपये और भी उसमें ऐड हो जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। तो मैं आप सबसे एक विनती करना चाहता हूं कि अगर आप लोग बल्क क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, तब तो आप लोगों के लिए कोटेक न्यू ठीक नहीं है, ठीक है। क्योंकि जिस दिन हैंग हुआ, और मान लीजिए कि अगर आपने बल्क क्वांटिटी में ट्रेड करके रखा हुआ है, तो आपका ये मान लेना कि मुसीबत बहुत बड़ी पड़ने वाली, ठीक है। तो चलो 200 क्वांटिटी, 100 क्वांटिटी जो मान लो काल पुट बाई करता है, उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है कि चलो ठीक है, हाँ वो मैनेज कर लेगा, ठीक है। और उसका मैं वो भी बताता हूँ कि अगर वो मैनेज नहीं कर पाया तो उसको करना क्या है, ठीक है। लेकिन मैं पहले ही एक चीज़ आपको सबको आगाह किए ये दे रहा हूँ कि अगर आप बल्क क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, बहुत बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, तो प्लीज़ फिर आप अपने चार्जेस मत देखिए 150 रुपये का, क्योंकि जब आप बल्क क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं तो मेरे हिसाब से तो यही होता होगा कि आप 1 या 2 ट्रेड से ज़्यादा करते नहीं होंगे, ठीक है। 1 या 2 ट्रेड से ज़्यादा आप ट्रेड नहीं करते होंगे, ठीक है। और अगर आप कोटेक न्यू में आए हैं तो सिर्फ एक ही चीज़ के लिए आए होंगे, आप ब्रोकरेज बचाने के लिए। और ब्रोकरेज कौन बचाता है? ब्रोकरेज बेचारा वही बचाता है जो छोटे छोटे निवेशक होते हैं, जो नए नए लोग आए हुए हैं, जो नए नए मार्केट को सीख रहे हैं। उनको ये लगता है कि चलो अगर मैं 200 या 500 कमा रहा हूँ, 1000 कमा रहा हूँ, तो अगर मेरा उसमें से मान लीजिए 4-5 ट्रेड मैंने ले लिया, 6 ट्रेड ले लिया, तो अगर मैं उसमें से ब्रोकरेज कम कर लूँगा तो कम से कम मेरा प्रॉफिट आ जाएगा।
लेकिन भैया अगर कोई बंदा बड़ा ट्रेड कर रहा है तो वो कोटक न्यू में कोई कभी बड़ा ट्रेड नहीं करता है। किसी का भी आपने प्लेटफॉर्म यूट्यूब में देखा होगा, वो सब दूसरे का यूज करते हैं, जैसे जीरोधा, अपस्टॉक या फलाना ढिमको जो भी है, ठीक है, क्योंकि उसमें जो एग्जीक्यूशन है वो बहुत फास्ट होता है। जीरोधा में एग्जीक्यूशन बहुत फास्ट होता है, अपस्टॉक में एग्जीक्यूशन बहुत फास्ट होता है, इन सारी एप्लीकेशन में एग्जीक्यूशन बहुत फास्ट है ड्यू मतलब अगेंस्ट टू कोटक न्यू। ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। लेकिन अगर आप सीख रहे हैं, नए ट्रेडर हैं, तो बहुत बढ़िया है कोटक न्यू। ठीक है, ओके। अब मान लीजिए कि मेरा पॉइंट ये था कि अब मान लीजिए कि अगर आपके साथ कभी ऐसा मान लीजिए हो जाता है कि आपने मान लीजिए 100 क्वांटिटी आपने बाई कर रखा है बैंक निफ्टी की मान लीजिए 1 क्वांटिटी बाई कर रखा है। देखिए पहली बात तो सबको मैं देखो सबसे पहले ये बोलता हूँ कि जो नए लोग आए हैं, 1 साल से सीख रहे हैं, 1.5 साल से सीख रहे हैं मार्केट में, तो भाई सबसे पहले तो 1 क्वांटिटी 2 क्वांटिटी से ज़्यादा ट्रेड ही मत करो। ठीक है, जब आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाए कि मैं 2 क्वांटिटी से ज़्यादा ट्रेड कर सकता हूं, मैं प्रॉफिट ले सकता हूं 20 से 30 पॉइंट का, तो फिर आप कोटक न्यू में एक छोटा सा अकाउंट रखो, बाकी बड़ा अकाउंट अपना शिफ्ट कर लो दूसरी जगह। समझ गए? ओके। अब मान लीजिए जो छोटे ट्रेडर हैं तो उनका भी बेचारा को पैसा तो पैसा ही है ना, उनका भी चाहे 100 रुपये हो, चाहे 1000 रुपये, चाहे 10,000 रुपये, पैसा तो उनका भी पैसा ही है भाई। छोटे ट्रेडर का मान लो, मैं बोलता हूँ बड़े ट्रेडर का अगर 1 लाख रुपया लॉस होगा तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन छोटे ट्रेडर का बेचारे का 1000 रुपये का लॉस हो जाएगा तो बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो पैसा अपनी अपनी जगह हर चीज़ में वैल्यू करता है। तो अब बात क्या होती है कि मान लीजिए आपने अगर जैसे कोटक न्यू में स्टार्टिंग किया है ट्रेडिंग के लिए, ठीक है, और आप अगर मान लीजिए 1 लॉट से बाई करते हैं या 1 लॉट काम करते हैं, 1 लॉट से बाई सेल करते हैं, और अगर आपने हैजिंग नहीं किया है, ठीक है, जैसा मैं हमेशा बताता हूं कि भाई ये एफएनओ जो है तो है ही हैजिंग, एक हैजिंग सिस्टम है, लेकिन फिर भी आप एग्रेसिव बायर हैं, एग्रेसिव कॉल बायर हैं, एग्रेसिव पुट बायर हैं, तो ठीक है, आपने मतलब नेक्ड पोजीशन आपने बना भी लिया 1 लॉट या 2 लॉट की। ठीक है, तो अब आपके साथ कई जैसे मान लीजिए पिछले बार हुआ था, अगर कभी, और भाई एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है, कभी भी हैंग हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए आपके नेटवर्क चला गया, इस चीज़ का कोटक न्यू का नेटवर्क चला गया, दूसरे का है तो दूसरा बढ़िया काम कर रहा है। तो देखिए मैं एक चीज़ बताता हूँ, आज की डेट में ना बहुत सारे जो ब्रोकरेज फार्म हाउस है वो अपना फ्री का डीमेट अकाउंट खोल रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फ्री का डीमेट अकाउंट खोल रहे हैं, उसमें आप एक और डीमेट अकाउंट खुलवा करके रख लीजिए। ठीक है, कोटक न्यू के अलावा भी आपके पास एक डीमेट अकाउंट और होना जरूरी है। उसका रीज़न मैं आपको अभी बताता हूँ। ठीक है, आपके पास एक और डीमेट अकाउंट होना जरूरी है। ऐसा डीमेट अकाउंट आप खुलवाइए जिसमें जो मेंटेनेंस चार्जेस है, जो 3 महीने का, 6 महीने का, साल भर का, वो चार्जेस ना लगे। ठीक है, वो है, वो आप उसमें देख लेना कि किसमें एएमसी चार्जेस नहीं लगता है। ठीक है, वो आप वहाँ पर चेक कर लेना कि कौन से ब्रोकरेज फार्म जो है तो एएमसी चार्जेस नहीं लेता है। एएमसी चार्जेस मतलब एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस। ठीक है, तो आप उसमें क्या है कि आप अपना एक अकाउंट खुलवा लीजिए। अब जब आप एक अपना अकाउंट, उसमें एक आपका और डीमेट अकाउंट रहेगा और ये दूसरा आपका मान लीजिए कोटक न्यू में। ठीक, अब कोई भी सौदा आप देखिए शेयर मार्केट में आए हैं तो अगर आप कोई ना 4000, 5000, 10,000 से ट्रेडिंग करने आए हैं ना, तो फिर तो मतलब वही बात है कि अगर आप सीख रहे हो, ठीक है, अपने से, तब तो वो पैसा भूल जाना कि वो आपके हक के लगने वाला है। हाँ, अगर कोई आपके साथ आपको सिखा रहा है तब ठीक है, आप कुछ दिन तक मार्केट में टिक सकते हो। ठीक है, तो मेरा मतलब ये कि अगर आपने 10,000 रुपये आपने कोटक न्यू में रखा हुआ है तो आप एक इमरजेंसी फंड 10,000, 15,000 का दूसरे भी डीमेट अकाउंट में रखिए। ठीक है, दूसरे भी डीमेट अकाउंट में रखिए। देखिए मैं एक आपको सबको ना, मेरी बात एक बहुत बड़ी बुरी लगेगी, आप आए हो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग के लिए, ठीक है, जो यहाँ समुंदर है पैसे का, और जो है तो 10,000, 20,000 में ट्रेडिंग करने आए हो। अरे कम से कम अपने अकाउंट में तो रखो ना, 1 आध लाख रुपए की जरूरत पड़ जाए तो मैं उसको कहीं दूसरी जगह अरेंज कर सकूं, इतना तो रखना पड़ेगा आपको। और नहीं रखते हो तो भैया फिर वही बात है कि फिर छोटे छोटे लो और छोटे छोटे दो, बड़ा दो, कहानी ये होती है। ठीक है, मेरी बात थोड़ा बुरी लगेगी आप लोगों को, लेकिन देखिए जो मैं बोलता हूँ ना, हकीकत बात बोलता हूँ। तो आपको क्या करना है, एक छोटा सा अकाउंट अपने पास एक और अलग से रखना है। अब मान लीजिए आपने कोई कॉल बाई किया है, ठीक है,
आपने कोई निफ्टी का कॉल बाई किया है मान लीजिए 100 रुपए में, ठीक है। यहाँ पर देखिए जैसे मान लीजिए निफ्टी चल रही है, आपने क्या किया कि आप मार्केट में बुलिश हैं, तो आपने क्या किया 17,850 की आपने कॉल बाई कर लिया जो चल रही है 94 रुपये 85 पैसे में, ठीक है। सी आपने बाई कर लिया। किस में बाई कर लिया आपने? कोटक न्यू में बाई कर लिया आपने, ठीक। कोटक न्यू में आप बाई करने के बाद क्या हुआ कि आपका प्रॉफिट हुआ, मान लीजिए ये चला गया 101 रुपये या 102 रुपये में। कोटक न्यू में पिछली बार जो प्रॉब्लम क्या आई थी, उसमें लोगों ने स्टॉप लॉस लगाया था, वो भी नहीं लगा, वो भी जंप कर गया, कोई मतलब नहीं निकला किसी भी स्टॉप लॉस से, किसी भी टारगेट से। मतलब लोगों ने 50-50 बार भी मतलब उसको एग्जिट करने की कोशिश किया, लेकिन नहीं हुआ एग्जिट, ठीक है। उस दिन उनका सर्वर डाउन था। तो इस केस में मैं आपको बता रहा हूं करना क्या है आपको। जैसे मान लीजिए आपने इस अकाउंट में 94 रुपए का आपने कोई कॉल खरीद लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि मान लीजिए आपके साथ कभी ऐसा हो जाए। अब ये मान लीजिए जितना आप लॉस, पहली बात तो आप लॉस कितना सहन कर सकते हो, सबसे बड़ा मेन पॉइंट ये होता है। अगर आपने 94.85 मतलब 95 रुपए का आपने कॉल खरीदा है, तो कुछ तो आपने ये डिसाइड किया होगा कि हाँ इसमें मैं 10 पॉइंट का लॉस ले सकता हूँ, या इसमें 20 पॉइंट का लॉस ले सकता हूँ, या फॉरएवर जो भी है, कोई तो डिसाइड करके आप आए होंगे मार्केट के अंदर, तभी आप इसमें काम कर रहे हैं। और अगर आपने डिसाइड नहीं किया है तो फिर आप इसका मतलब प्रॉफिट भी डिसाइड नहीं करते हैं कि मुझे कितना लेना है, ठीक है। तो चलिए, अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर 20 पॉइंट का आपने एक ये डिसाइड करके रखा है कि अगर मान लीजिए ये है 94 रुपये, ये आ गया कितना 74 रुपये, तो मैं यहाँ से एग्जिट हो जाऊँगा, ओके। अब ये क्या हुआ, मार्केट यहाँ से चलती गई, ये हो गई 100, ठीक है। आपने 95 में बाई किया था, 100 हो गई। अब आप क्या कर रहे हैं कि 100 हो गया, अब आप इसमें से निकल नहीं पा रहे हैं। क्या हुआ, सर्वर आपका डाउन हो गया, सर्वर आपका डाउन हो गया। तो अब क्या करना है आपको भाई, जैसे कोटक न्यू का उस दिन डाउन हुआ तो जरूरी तो नहीं कि दूसरे का भी सर्वर डाउन हो, ऐसा जरूरी नहीं होता। दूसरा फर्स्ट क्लास काम कर रहा था, दूसरा ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म हाउस दूसरा फर्स्ट क्लास काम कर रहा था, कोटक न्यू जो है तो डाउन थे उस दिन। काफ़ी बार लोगों ने कोशिश किया, लेकिन डाउन मतलब डाउन। तो आपको क्या करना है, बचने के लिए आपको अपना जो दूसरा अकाउंट है, डीमैट अकाउंट है, उसमें भी कुछ फंड आपको, जैसा कि मैं बताया कि 10,000 5,000 उसमें भी कुछ फंड रखिए, ठीक है। अब आपको उसमें क्या करना है कि आपने यहाँ पर 94 या 95 का कॉल बाई किया था, आपका ये चला गया 100 रुपए में, और उसी टाइम सर्वर डाउन हो गया। आप जो है तो एग्जिट नहीं कर पा रहे हैं अपने सौदे को, और आपको अब ये डर लगने लगी कि ये पता नहीं कितना डाउन चला जाएगा। यही तो होता है भाई, अप जाएगा तब तो कोई बात ही नहीं, हाँ हाँ ठीक है भाई, अप गया मेरा प्रॉफिट। लेकिन डर किस में होने लगता है, अब अगर ये डाउन गया तो क्या होगा, अब ये डाउन हो गया तो क्या होगा। तो देखिए, इसका एक ही इलाज है, बाकी कोई इलाज नहीं है। कहीं कोई नहीं सुनता है, आपको लॉस हो जाए तब भी कोई नहीं सुनता, कोई से भी नहीं सुनती, कोई कुछ नहीं सुनता। वो कब सुनेगा, कब क्या करेगा पता नहीं, लेकिन तब तक में तो हमारा अकाउंट खाली हो जाएगा ना। तो आपको क्या करना है कि आपके दूसरे अकाउंट में जो फंड है 10,000 रुपये, आपको उसमें क्या करना है कि जो ये 94 रुपये चल रहा है ना, 94 या 95 रुपये आपने जो बाई किया था, लगभग उसी रेट का पुट कहां पर, जैसे मान लीजिए अब ये 17,900 की पुट, ठीक है। यहां 17,900 की पुट आपको दिख रही है, 101 रुपए की चल रही। आपको उसी रेट का या उससे थोड़ा जितना आपने लॉस इसमें आपने जितने का लॉस आपने फिक्स किया था, कितने का, 74 रुपए का। तो आपको क्या करना है कि 17,850 मतलब 17,850 का 1 लाट पुट बाई कर लेना है, किसमें, आपके दूसरे अकाउंट में, ठीक है। आपने कोटक न्यू में कॉल बाई किया था, आपको क्या करना है कि जो दूसरा आपने मान लीजिए जीरोधा आपने खोल रखा है, आपने मान लीजिए जीरोधा के अकाउंट खोल रखा है और कोटक न्यू में आपने कॉल बाई किया था, तो जीरोधा में आप क्या करेंगे कि 17,850 का पुट बाई कर लेंगे। कब, जब आपका अकाउंट मतलब क्या होता है, सर्वर डाउन हो गया मान लीजिए किसी का भी। समझ रहे हैं आप मेरी बात, समझ में आ रही है आपको। दोबारा मैं बताता हूं, मान लीजिए कोटक न्यू में आपने
17,850 का कॉल बाई किया था, मार्केट में आप बुलिश थे, उसका रेट था 95 रुपये और ये रेट चला गया 100 रुपये या जो भी है, या मान लीजिए 90 रुपये ही चला गया, कोई बात नहीं, 90 रुपये आ गया। ठीक है, अब 90 रुपये में आ गए। अब आप क्या कर रहे हो, सोच रहे हो यार चलो ठीक है मैं दो चार पॉइंट में अपना लॉस बुक कर लेता हूँ। आप लॉस बुक करने लगे, लेकिन तब तक में कोटेक न्यू का सर्वर डाउन हो गया, तो आप क्या करोगे? अरे भाई सर्वर डाउन हो गया तो कितना भी तो लॉस हो सकता है आपका, हो सकता है इसकी वैल्यू कहाँ चली जाए, साला 20 रुपये आ जाए, तब तक में सर्वर ना खुले तो क्या करोगे? ऐसा भी होता है ना। तो उससे बचने के लिए आपको क्या करना है कि आपको, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप ये हमेशा एक अपना बैकअप रखिए, अपना एक बैकअप अकाउंट रखिए। और जब आप बैकअप अपना अकाउंट रखेंगे तो मान लीजिए बाय द वे आपका सर्वर डाउन हो गया, तो आप दूसरे अकाउंट में, मान लीजिए जीरोधा के अकाउंट है, तो उसके अपोजिट में आप एक पुट बाई कर लीजिए। जब आप एक पुट बाई कर लेंगे तो मार्केट फिर चाहे जहां जाए, ऊपर जाए चाहे नीचे जाए चाहे कहीं भी जाए, आपका मैक्सिमम लॉस नहीं होगा, मिनिमम होगा। मिनिमम मतलब समझ रहे हैं आप, छोटा मोटा वही 100 200 300 400 500 का, जो कि टाइम डीके होगा, वही आपका लॉस होगा। और अगर मान लीजिए उसमें भी गलती से मार्केट आपके किसी भी डायरेक्शन में चली गई, 100 पॉइंट 200 पॉइंट, ठीक है, जब तक आपका मान लीजिए कोटेक न्यू का सर्वर नहीं खुला और मार्केट क्या हुई, बुम 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 करके एकदम ऊपर चली गई, ठीक है, तो कभी तो खुलेगा, किसी भी टाइम एक आध मिनट के लिए तो खुलेगा, नहीं तो दूसरे दिन खुलेगा। तो अगर मान लीजिए 100 पॉइंट मार्केट आपके साथ में चली गई कॉल के ऊपर, तो ये आपका जो प्रीमियम है 94 वाला, ये 190 मतलब 195 198 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो आपका पुट वाला प्रीमियम है, ये 10 रुपए बचेगा, तब भी आप प्रॉफिट में हो, ना। आप कोटेक न्यू को पहले एग्जिट मारो जो आपका प्रॉफिट पे चला गया, और जो आपका ये वाला है दूसरे का, जो जीरोधा में आपने जिसका 10 रुपए 5 रुपए प्रीमियम बचे हुआ है, उसको एग्जिट मार दो बाद में। और मान लीजिए अगर मार्केट डाउन चली गई, तब आपका जो है तो सर्वर ओपन हो रहा है, तो अच्छी बात है, आप कम से कम लॉस में तो मतलब बच जाओगे, 200-400 लॉस में बच जाओगे आप, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसलिए मेरा ये बताना जरूरी था कि भैया आप ट्रेडिंग करने आए हो मार्केट में, ठीक है, पैसे के अथाह सागर में आए हो आप, तो थोड़ा सा आपको लॉजिक तो लगाना पड़ेगा कि मुझे कैसे बचना है मार्केट से, कैसे क्या करना है। तो थोड़ा बहुत पैसा आपको मतलब दूसरे बैकअप के लिए भी रखना है कि अगर मेरे साथ बाय द वे कभी ऐसा हो जाए तो मैं किस तरह से अपने पैसे को बचा पाऊं, ठीक है। मेरी बातें आप सबको बहुत बुरी लग रही होगी, बोला सर आप तो बता रहे हैं कि दूसरे अकाउंट खोलो। अरे भैया मैं आप सबके पैसे भलाई के लिए बता रहा हूं कि ऐसा हो गया तो क्या करोगे। किसी भी प्लेटफार्म का कोई भरोसा नहीं है, कब उसका सर्विस, कब उसका जनरेटर बंद हो जाए, भैया नेटवर्क बंद हो जाएगा तो क्या करोगे, ठीक है। किसी का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए अपना एक बैकअप अकाउंट जरूर रखना है आपको, और उसमें भी कुछ पैसे रखना है। मान लीजिए पैसे नहीं भी रखे हैं आप, तो अगर आपके अकाउंट में है तो आजकल ट्रांसफर करने में विथिन 2 मिनट लगते हैं, आप तुरंत उसमें अकाउंट से अपना ट्रांसफर करिए और आप जो है सौदा उसके अपोजिट का खरीद लीजिए, खत्म, आपका डर खत्म हो गया। और जब आप डरेंगे नहीं तो मार्केट में आप बने रहेंगे। इस तरह से कुछ मैनेज करना है, ठीक है। इस तरह से आप अगर मैनेज करेंगे तो मार्केट में बने रहेंगे, ठीक है। मुझे यही चीज़ बताना था आपको, ये चीज़ जानकारी आपको देना था, क्योंकि ये चीज़ें जो है तो बहुत दिनों से आ रही थी मेरे मैसेज, बोला सर सर्वर डाउन हो गया था। आज भी एक भाई साहब का मैसेज आया था, बोला सर आज भी सर्वर डाउन हुआ था कोटेक न्यू का, जबकि मेरे हिसाब से तो ऐसा हुआ नहीं था जब तक मैंने ट्रेड किया। हाँ, मैं 2 बजे के बाद ट्रेड किया नहीं हूँ, तो हो सकता है मे भी हुआ हो। तो इसलिए मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि अगर ऐसा होता है तो आपको करना ही ये चीज़, ठीक है। आशा करता हूँ ये आप लोग ये जरूर ये जानकारी आपको मिली होगी और आप मतलब ऐसा करेंगे, ठीक है। बैकअप जरूर रखिएगा, ठीक है। किसी भी चीज़ का हमेशा भी एक अगर पॉजिटिव पॉइंट होता है ना, तो उसका एक नेगेटिव पॉइंट जरूर होता है, ये ध्यान में रखिएगा। ओके, थैंक यू एंड धन्यवाद आप सबका। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिए वीडियो को और कमेंट फटाफट करिएगा अगर मैंने कोई गलती किया होगा तो, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।